दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष मसीह युवान करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात इंटरव्यू की कर रहे हैं और इंटरव्यू में सक्सेस की बात कर रहे हैं। देखिए, हम जितनी बात कर लें, जितने भी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन हार्ड वर्क के एंड में अगर हमारे पास सक्सेस रहेगा तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उसकी मेहनत का रिजल्ट बहुत जरूरी है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 10 गोल्डन टिप्स की हम बात कर रहे हैं। आपसे मैंने बात करी थी कि किस तरह से 10 गोल्डन टिप्स इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट टिप की हमने आपसे जो बात करी थी वो हमने ये बात करी थी कि अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू क्या होता है। तो दोस्तों, हमने आपसे बात करी थी कि इंटरव्यू क्या होता है, उसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट वाज आवर रूल नंबर 1। आज हम बात रूल नंबर 2 की कर रहे हैं, योर ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। रूल नंबर 2, योर ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। हम बात रूल नंबर 2 की करते हैं, इंटरव्यू के लिए ड्रेस कैसा होना चाहिए हमारा। तो फ्रेंड्स, ड्रेस आपको डिफाइन करता है। ड्रेसिंग सेंस आपको यह डिफाइन करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है। ओके, बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको कि अगर आप कहीं कोई फॉर्मल इंटरव्यू देने गए, पीएससी का इंटरव्यू देने गए, आप आईएएस का इंटरव्यू देने गए, आप किसी ऐसे फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हो और अगर वहां पर कोई मेल मेंबर, आप इमेजिन करें, भगवा वस्त्र पहन के या कुछ हाथ में कमंडल लेके, सर पे पगड़ी लेके इंटरव्यू देने जाएगा तो कैसा फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा। हम बात अभी सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की करें। वहीं पे अगर आप किसी मंदिर के पुजारी का इंटरव्यू देने गए कि भाई कोई रिक्वायरमेंट निकली कि इस मंदिर में पुजारी की जरूरत है और वहां आप सूट बूट पहन के जाएंगे, तो रिजल्ट कैसा निकलेगा, तो इंप्रेशन क्या पड़ेगा, फर्स्ट व्यू क्या पड़ेगा। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप इंटरव्यू टाइप को समझें। इंटरव्यू टाइप क्या है, किस तरह का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। इंटरव्यू टाइप क्या होता है हम उसकी बात करेंगे अभी आपसे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का इंटरव्यू, क्या फॉर्मल इंटरव्यू है या इनफॉर्मल इंटरव्यू है। मैं आपको एक इंटरव्यू टाइप के बारे में छोटी सी बात कर लेता हूँ। इंटरव्यू टाइप फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या फिर कैजुअल इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये 4 कैटेगरी होती है जनरल इंटरव्यूज की। तो जब हम बात किसी फॉर्मल इंटरव्यू की करते हैं तो नाम से जाहिर है आपका ड्रेसअप भी फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल क्या होता है मैं अभी डिफाइन करूंगा, पर बहुत सिंपल सी बात है, आपका ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल आप समझते हैं, प्रॉपर शर्ट, पैंट, शूज और प्रॉपर आपका ड्रेस होना चाहिए। उसके अंदर कैजुअल लुक नहीं आना चाहिए, जीन्स टी शर्ट वाला। अरे भाई, सोचने की बात है, आप जिस ओकेजन पे जा रहे हैं आप ड्रेस अकॉर्डिंगली करेंगे। हम अगर किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो सूट पहन के थोड़ी ना जाएंगे, हम कैजुअल जाएंगे। वहां पे जो भी आप ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं वो पहनेंगे, आप जो भी बेस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इनफॉर्मल में, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स की पार्टी है। लेकिन वहीं अगर आप किसी फॉर्मल ओकेजन में जा रहे हैं, किसी ऑफिस के फंक्शन में जा रहे हैं जहां पर फॉर्मली आपके बॉसेस से आपका इंटरैक्ट होगा, जहां पर आपके सीनियर्स आएंगे, तो आप वहां पे फॉर्मली ड्रेसअप होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मल अगर इंटरव्यू आपका है तो ड्रेसअप भी फॉर्मल ही होना चाहिए। ड्रेस आपका इनफॉर्मल या कैजुअल, फॉर्मल बोले तो शर्ट, पैंट, शूज और बिल्कुल फॉर्मल। ओके, यहाँ पे बात मेल मेंबर्स की कर रहा हूं। फीमेल अगर है तो वो ओकेजन आपको डिसाइड करना है कि अगर आप फ्रॉक्स पहनते हैं, अगर आप सूट पहनते हैं या फिर आप उसके अलावा सलवार कमीज फॉर्मल पहनते हैं या फिर आप उसके अलावा और कोई ड्रेस, साड़ीज पहनते हैं, तो जो भी होना चाहिए, बट वो आपका लुक एक फॉर्मल लुक होना चाहिए, यानी एक तरीके का लुक होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप सूट ही पहने, टाई पहने, दैट इज ऑप्शनल। आप कंफर्टेबल है तो पहन सकते हैं, नहीं भी तो फॉर्मल। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं युवान के ड्रेस में खड़ा हूं, मैं फॉर्मली ड्रेस जब खड़ा हूं, यहीं अगर मैं टी शर्ट जीन्स में और अगर यहाँ ट्रैक सूट में खड़ा हूं तो आपको लगेगा यार सर बात तो इंटरव्यू की कर रहे हैं, बात फॉर्मल कर रहे हो, खुद ही इनफॉर्मली ड्रेस्ड है। कोई स्पोर्ट्स में जाता हूं, मैं अगर स्टेडियम में हूं, मैं अगर रनिंग करने जा रहा हूं तो वहां पे मैं सूट पहन के थोड़ी ना जाऊंगा। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, यही समझाना चाह रहा हूं मैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल ये होता है कि भी ठीक है, बहुत हम आपस में क्लोज नहीं है, लेकिन ऑफिस की ही पार्टी है, ऑफिस की पार्टी है, शाम को सब ऑफिस के कलीग्स आएंगे
या कुछ फंक्शन है, लेकिन कुछ फॉर्मल फंक्शन है, घर पे भी बड़े लोग आ रहे हैं, या जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो बहुत फॉर्मल की भी जरूरत नहीं, सूट टाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तरीके से ही जाना पड़ेगा। यू कैन बी इनफॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि प्रॉपर आपने जीन्स के साथ कोई प्रॉपर टी शर्ट पहन ली, टी शर्ट लाइट कलर में, ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर, दैट इज इनफॉर्मल। यानी कोई आईएएस आईपीएस का या व्यापम का या कोई साहब ऐसा कोई एसआई का या कोई ऐसा इंटरव्यू देने, आर्मी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं कैजुअल पे। कैजुअल मतलब अब ये दोस्तों की पार्टी होगी, इंटरव्यू है, इंटरव्यू कोई एक है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसके अंदर यंगस्टर्स ने कोई स्टार्टअप रखा है और वो यंगस्टर स्टार्टअप ने इंटरव्यू कॉल करा है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो सूट वूट में वो भी घबरा जाएंगे, तो खुद ही कैजुअल रहते हैं। और इंटरव्यू भी कहाँ रखा, किसी कैफे में रखा है उन्होंने। इस तरह का अगर कुछ सेटअप होता है तब आप कैजुअल ड्रेस देख सकते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां का माहौल कैसा है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल है आपकी। स्पोर्ट्स कोच का इंटरव्यू देने जाएंगे तो बट नेचुरल ट्रैक सूट में जाएंगे आप। योगा इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो बट नेचुरल आप कैजुअल ड्रेसेस यानी ऐसे ड्रेसेस पे जाएंगे जहां पर कुछ अगर आपको योगा करना हो, कुछ पोजेस दिखाना हो तो आप कर सकें। सूट पहन के थोड़ी ना जाओगे, लेकिन जाते हैं। सरप्राइजिंगली अभी हम एक योगा के यूनिवर्सिटी के, आप माने एमए योगा लेवल के कोर्स में गए थे, वहां प्रैक्टिकल के लिए आई वाज द ऑब्जर्वर एंड आई रियलाइज स्टूडेंट्स वर कमिंग इन फॉर्मल ड्रेसेस। अरे कैसे यार, योगा का प्रैक्टिकल देने आ रहे हो, आप कैसे फॉर्मल ड्रेस पहन के आ सकते हो? आप क्या करोगे? उसके बाद आपसे झुका भी नहीं जा रहा है, सिंपल योगा के पोजेस नहीं लगा रहे, नहीं लगा पाओगे। सो ड्रेस अकॉर्डिंगली। ऑनलाइन देन अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन होता है। ऑनलाइन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि जितनी विजिबिलिटी है उतने तो फॉर्मल रहे। ओके, ऑनलाइन में आप पहले कैमरा सेट कर लें, अपने आप को सेट कर लें, एक फॉर्मल ड्रेसअप पहन लें। बहुत मेकअप और बहुत उसकी जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन में इतना नजर नहीं आता। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर गूगल मीट यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, तो उसमें बैकग्राउंड का प्रॉपर यूज करें। बिकॉज घर के अंदर एक गंदा सा रूम, हमारा कैजुअल घर होता है, हमारा घर जैसा होता है, उसमें पर्दा भी रहेगा, कहीं पे कोई होगा, कहीं से कोई निकल रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं टीवी, कहीं कंप्यूटर पड़ा है, तो वो सब न दिखाएं। अपना बैकग्राउंड यूज करें सो दैट सिर्फ आप नजर आए। फेस अपना खिड़की की तरफ रखें या लाइट के सोर्स की तरफ रखें ताकि आप इल्यूमिनेटेड हो, ऑडियो क्लियर रहे आपका। इतना अगर करेंगे तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए काफी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बात मैंने आपसे फॉर्मल की करी, किस तरह से हम फॉर्मल इंटरव्यू टाइप्स को समझ सकते हैं। इंटरव्यू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सीन आपने देखा होगा। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत लोग बैठे रहते हैं, बहुत टेंशन में अपनी अपनी फाइल पढ़ते रहते हैं। रिलैक्स करें, वहां जब जाके बैठे तो रिलैक्स करें। मैं अलग से एक दिन बात करूंगा फाइनल प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू की। नेक्स्ट, हाइजीन। प्लीज, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं पर ये आपको सक्सेस और फेलियर में डिफाइन कर देती है। ओके, हाइजीन से मेरा मतलब है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं, प्रॉपर फ्रेश मूड में जाएं, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेके जाएं, आप स्लीप अपना प्रॉपर करें। एक दिन पहले कोई हेडेक न लें, कोई भागम भाग वाला काम ना करें, रिलैक्स करें। रीजन बीइंग ताकि इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आप फ्रेश दिखें। ओके, आप प्रॉपर जो है क्लीनलीनेस से जाएं, बाथ लेके जाएं। अगर मेल मेंबर है तो शेविंग करें, अगर आप रखते भी हैं बियर्ड तो ट्रिम करके जाएं। फीमेल मेंबर है तो बाल आप कोशिश करें, बिकॉज हेयर स्टाइल डिफाइन करती है आप। तो अगर आप उनको क्या बोलते हैं टाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बिकॉज ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बिकॉज जब कोई व्यक्ति आता है हमारे सामने, बोलना बाद में शुरू करता है, जब तक वो गेट से चलकर आके बैठता है, इतने में हम मानिएगा, you will be shocked to realize that 50% एनालाइज हम इतनी देर में कर लेते हैं। अब आप सोचिए 50% एनालिसिस तो आपने कुछ बोला भी नहीं और आपका उसके पहले ही हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर। आप अपनी हाइजीन, प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन ध्यान रखें, फ्रेश लगे। बहुत तीखा परफ्यूम ना लगाएं प्लीज, वो आपको अच्छा लग सकता है, आपकी पार्टी में अच्छा लग सकता है, फ्रेंड्स को अच्छा लग सकता है, लेकिन इंटरव्यूअर्स को पुट ऑफ कर सकता है।
बहुत छोटी बात है, लेकिन ध्यान रखें कोई सा भी आप माइल्ड डिओ लगाते हैं तो माइल्ड लगाएं, अपने दोस्तों से घर वालों से पूछ लें कि बहुत तेज परफ्यूम तो नहीं है। प्लीज ये छोटी छोटी चीजें जिनका विशेष ध्यान रखें। हाइजीन, ड्रेसिंग इन जनरल, जैसे मैंने बताया आपको कि ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेस हो। जनरली माना जाता है कि आप लाइट कलर्स यूज करें इंटरव्यू के लिए, बहुत वाइब्रेंट और ब्राइट कलर यूज ना करें। मैं एक एग्जांपल अगेन दे रहा हूं आपको। एक सीनियर एचओडी वाइस प्रिंसिपल लेवल पे मैंने एक इंटरव्यू लिया। वहां पर जो इंटरव्यूई था, जो इंटरव्यू देने आई मैडम, शी वाज वेयरिंग अ ब्राइट, मतलब ब्राइट वर्ड बहुत छोटा है, एक वॉयलेट और पिंक कॉम्बिनेशन में ब्राइट कलर की साड़ी पहन के आई। मतलब लाइक वो ऐसा था कि आंखों को चुभ रही थी। दिस इज नॉट अ ड्रेस फॉर इंटरव्यू। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू में आप डिसेंट कलर्स पहने, लाइट कलर्स पहने। आपकी पर्सनल चॉइस मायने नहीं रखती है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, लाल कलर बहुत पसंद है, पिंक कलर बहुत पसंद है, ये मेरी चॉइस है। आपको अपने बारे में नहीं सोचना, आपको ये देखना है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप आर्मी ऑफिसर बनने वाले हो, आप एक आईपीएस बनने वाले हो, आप एक आईएएस अफसर बनने वाले हो, क्या आईएएस अफसर के ऊपर ये कलर सूट होंगे? क्या जो बैठे लोग हैं उन पे ये पॉजिटिव असर छोड़ेगा? उसका ध्यान रखना है। तो ड्रेसिंग इन जनरल का ध्यान रखें। ड्रेसिंग फॉर मेल की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई रूल नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ रूल। मैं सिर्फ आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं जानकारी के लिए कि कुछ इस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप हुआ जाता है। ये सेफ है ना दोस्तों? प्लीज मेरी बात समझो, सेफ और अनसेफ। मैं आखिरी स्लाइड बताऊंगा डूज एंड डोंट्स की। ये सेफ है, इसमें आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। आप खुद कम से कम आपको एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल स्टार्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिल जाएगा जहां से यू कुड स्टार्ट एंड देन फिर आपका नॉलेज और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। यहां तक कि ये फैक्टर भी आता है कि अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू, वहां पे टाइमिंग भी एक कोई बाधा हो सकती है, वहां पे सैलरी बाधा हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि ये एक फॉर्मल है जिसके लिए आप एक लाइट कलर की शर्ट यानी व्हाइट शर्ट पहनी इस बंदे ने। उसके अलावा उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट की टाई। प्लीज किसी इंटरव्यू में सफेद कलर की शर्ट और सफेद कलर की टाई पहन के मत पहुंचना। ओके आप अगर जो है, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं वहीं से रिजेक्ट कर दूंगा, तो मुझे लगेगा कि इनको बेसिक सेंस मिसिंग है। तो प्लीज डोंट डू दैट। फॉर्मल नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का सूट होता है। नेवी ब्लू सेफ माना जाता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक फॉर्मल इस तरह का सूट पहन सकते हैं। शूज आप देखें प्लीज, है ना। ऐसे कई लोग मेरे पास इंटरव्यू देने आए हैं जो फॉर्मल ड्रेस में है, सूट पहन के आए हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, सूट के नीचे सैंडल या चप्पल पहन के आए हो। तो आप क्या उम्मीद करते हो ऐसे लोगों को आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, किसी हायर लेवल जॉब में रखोगे क्या? इवन मैं आपको बताता हूं कि एक ऑफिस बॉय का भी जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसमें भी देखते हैं कि भैया कैसे कपड़े पहनता है, ड्रेसअप कैसा है इसका। लीव असाइड में आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूं, आर्मी ऑफिसर्स की बात, एसएसबी की बात कर रहा हूं, सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट जॉब में। तो ये एक आपको डिफाइन करता है। घड़ी अगर आप पहने तो सिंपल घड़ी रखें। शूज पे विशेष ध्यान दें। सॉक्स को जनरली शूज के मैचिंग, ब्लैक शूज है तो ब्लैक सॉक्स सेफ रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट में लाल पीले हरे नीले शूज नहीं पहने। एक इंटरव्यू मैंने सिर्फ इस कारण, वो जो इंटरव्यूई था, कैंडिडेट था, वो उसका इंप्रेशन हम पे पॉजिटिव नहीं पड़ा, बिकॉज जब वो सीट पे बैठा आके और उसने पांव पे पांव रखा तो ही वॉज वेयरिंग रेड कलर सॉक्स इन अ ब्लैक कलर शूज। तो प्लीज ये मत करना आप। ओके, इसी के बाद अगर हम फीमेल बात करते हैं, लेडीज की बात करते हैं, तो इंटरव्यू अटायर जो है उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हमने ऐड करे हैं, इनका ध्यान रखिएगा। बहुत ज्वेलरी पहन के इंटरव्यू देने मत जाना यार। ये कोई आप किसी उसके फैशन शो में नहीं जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो आप सबली जो बेसिक ज्वेलरी पहनते हैं, बेसिक यानी इयररिंग्स हो गए, बेसिक एक चेन होगी छोटी, दैट इज मोर देन इनफ अगर आप पहनते हो, कंफर्टेबल हो तो। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव 2 पीस सूट यहाँ पे बताया इन्होंने, स्कर्ट नी लेंथ बताया, हॉजरी अगर आप पहनते तो वो डार्क कलर शूज।
अब बड़ी इंटरेस्टिंग है डोंट्स क्या नहीं करना। अब आप देखो ये दो व्यक्ति अगर आपके यहाँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी फॉर्मल जॉब के लिए या ये आईएएस इंटरव्यू देने जाएंगे या ये आईपीएस के इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इसमें से किसका सिलेक्शन होगा? फर्स्ट इंप्रेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ पहला इंप्रेशन मुझे बताइएगा, इनमें से कौन आपको लगता है जॉब के प्रति सीरियस है? ये व्यक्ति लग रहा है कि सीरियस है, लेफ्ट हैंड वाली लेडी ये लग रहा है कि कैजुअल घूमते फिरते सब्जी खरीदने गई थी और साथ में इंटरव्यू देने भी आ गई। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डोंट्स में बहुत लार्ज नेकलेस या गले में कोई बहुत ज्यादा माला टांग के इंटरव्यू देने मत जाना। नो ब्राइट कलर्स और पैटर्न, बहुत लाल पीले हरे नीले कपड़े पहन के इंटरव्यू देने मत जाना। इसी तरह से कोई कैपरीज या शॉर्ट्स या कुछ ऐसे आजकल तो प्लीज ये सब बातों का ध्यान रखना। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अपने घर पे क्या करते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। बट जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज एंश्योर कि आपका फॉर्मल ड्रेसअप हो, और जब आप शूज और सैंडल गर्ल्स के लिए भी क्लियर है, ओपन टो यानी क्लोज टो रहे, ओपन टो या फिर है ना इस टाइप का सैंडल या चप्पल टाइप की चीजें पहन के मत जाना। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपसे कुछ बात करी, ये हमारा रूल नंबर 2 था। इसमें मैंने आपको डूज डोंट्स पहले बताया, इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, फिर हाइजीन रखना, ड्रेसिंग इन जनरल, मेल फीमेल और डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखने का बोला आपको मैंने। प्लीज इंश्योर करें जब कोई इंटरव्यू के लिए जाए तो 99% फॉर्मली ड्रेस्ड अप होके जाए। जब तक कोई आपको ये नहीं बोल दे इंटरव्यू साइड से कि भैया जीन्स टी शर्ट पहन के आना, आपको रिलैक्स ही आए, और ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव मत करें, आप हमेशा इंश्योर करें कि फॉर्मली ड्रेसअप हो ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ें। तो दोस्तों ये हमने कुछ इंटरव्यू में आज ड्रेसिंग की बात करी, रूल नंबर 2 की बात करी। दिस इज रूल नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू इंश्योर कि इसको फॉलो करें। युवान करियर एकेडमी में इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज अभी हाल बेल आइकन को, ये वाले को नहीं, नीचे बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ये मैंने सिर्फ दिखाने को डाला है आपको। और साथ में हमारे फोन नंबर्स 72229099676869 पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं @डॉक्टर सुभाष मसीह के नाम से। युवान करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। कभी आप आना चाहें तो जरूर गीता भवन स्क्वायर पे 101 जूही प्लाजा हमसे आके मिल सकते हैं, इंदौर। तो फ्रेंड्स हम इसके बाद रूल नंबर 3 की बात करेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से आगे तक कनेक्टेड रहिए। और फिर जय हिंद, जय भारत।